हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आप सभी का दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पे। और स्टडी विथ यूट्यूब पे आज हम कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। और एलसीएम एंड एचसीएफ की आज हमारी क्लास है 4th। इससे पहले हमने 3 क्लासें कर ली हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से वो क्लासें फ्री में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज की क्लास देखने से पहले आपको क्या तो पहली क्लास देखनी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वो क्लास जरूर देखें, क्योंकि इस क्लास में नियम यानी विभाज्य के नियम 2 से लेकर 11 तक के आते हैं, तो ही आप ये क्वेश्चन समझ पाओगे। अगर आपने 2 से 11 तक के नियम आते हैं तो दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको मात्र 5 सेकंड में आएंगे और आप आसानी से समझ जाओगे। जो क्वेश्चन बुक और कोई अन्य टीचर पढ़ाते हैं वहां पर अगर 30 सेकंड लग रही है इस क्वेश्चन को निकालने में, तो आप यहाँ मात्र 5 सेकंड में ऑप्शन देखकर निकालना सीखोगे आज की क्लास में। क्या तो आपको 2 से 11 तक के नियम आने चाहिए? नहीं आते हैं तो दोस्तों आप हमारी एलसीएम एंड एचसीएफ की पहली क्लास जरूर देख लें। तो चलिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद के साथ करते हैं आज की हमारी क्लास शुरू। तो देखिए, आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 तथा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। यानी जो ऑप्शन है इनमें बोल रहा है कि ऐसी वो कौन सी संख्या है ABCD में से 8 से भी विभाज्य हो जाए, 10 से भी हो जाए, 12 से भी हो जाए और शेष क्या बचे? 7 बचे। तो देखिए दोस्तों, आप बुकों में देखोगे तो ऐसे क्वेश्चनों को पहले ऐसे करके एलसीएम निकाल के दिखाया, फिर आपको एलसीएम में कुछ जोड़ा है। तो ये तरीका हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो मात्र 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन निकालना सीख रहे हैं। तो देखिए, इसने क्या बोला कि ऐसा कौन सी संख्या है जो इन 3 संख्याओं से विभाज्य करने के बाद 7 शेष बचे। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो 7 शेष बचा वो इन ऑप्शनों में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो आप सभी ऑप्शन में से वो 7 घटा दो दोस्तों। 7 घटाओगे तो 120, इसमें से 7 घटाओगे तो क्या जाएगा? 130, और इसमें से 7 घटाओगे तो 170, और इसमें से अगर आप 7 घटाते हो तो 260 आता है दोस्तों। 7 आप सोचोगे क्यों घटाया? क्योंकि 7 भाग देने के बाद शेष बचता है। अगर आप 7 घटा दोगे तो ये वो कौन सा एक ऑप्शन होगा जो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब देखिए, आप यहां से देखोगे 8, 10 और 12। तो 12 पर आप देखोगे तो दोस्तों 12 का नियम ही होता है, कोई भी संख्या 3 और 4 से विभक्त होती है तो वो 12 से भी हो जाती है। यानी आपको 3 का नियम याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो 0 सभी ऑप्शन में है। तो आपको 3 का अगर नियम आता है तो आप ऑप्शन देखते हैं, आप इसका आंसर पकड़ जाओगे। तो देखिए 3 का क्या नियम है? तो 3 का आप बोलोगे सर कि अंकों का सभी अंकों, कोई भी संख्या उसके सभी अंकों का योग किससे विभक्त होता है? 3 से होता है। तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 से। तो देखिए 2 और 1 3 ये हो जाएगा दोस्तों। 3 और 1 4 ये नहीं होगा। 7 और 1 8 ये भी नहीं होगा। 6 और 2 8 ये भी नहीं होगा। यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 127, यानी ए ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों, आपको कहीं एलसीएम एचसीएफ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपको 2 से 11 तक के नियम याद है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये इस नियम से ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आए तो क्लास को लाइक करना है, साथ में शेयर करना अपने साथियों के साथ, और कमेंट भी जरूर करना। इस क्लास का हमें फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और साथ में ये जरूर बताएं कि दोस्तों क्लास कहाँ से देख रहे हो, किस शहर या किस सिटी या किस स्टेट से। और क्लास अच्छी लगे, अच्छा आपको सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों आज की क्लास का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आपको ये बताना है, यानी कहने का मतलब कि जो ऑप्शन है इनमें से 11 घटाने के बाद वो 14 से भी, 15 से भी, 21 से भी, 32 से भी और 60 से भी विभक्त हो जाएगा। तो देखिए सभी ऑप्शन में से आप 11 घटा दो दोस्तों। 11 घटाओगे तो 33, 41। यहां से आप अगर 11 घटाते हो तो क्या आएगा? 33, 38। अगर आप यहां पर 11 घटाते हो तो क्या जाएगा? 33, 60। अगर आप यहां से 11 घटाते हो तो क्या आएगा? 33, 70। अब यहां पर देखिए दोस्तों, आपको एक संख्या दिखाई दे रही 60, यानी 60 उसी संख्या को विभाज्य करेगा जिसका इकाई अंक क्या होगा? 0। तो देखिए आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो कैंसिल हो जाए, क्योंकि इनका इकाई अंक
जीरो नहीं है। अब देखिए आपका एक तो ये हो गया कि दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब यहां से देखिए आपको आपका यहाँ पर 3 और 5 यानी 15 को विभाज्य कौन करता, 3 भी करता और 5 भी। 3 का नियम देख लो, 3 का नियम किस पे लग रहा है। 3 का नियम हमने पिछले क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ा था कि क्या होता है कि 3 का नियम ये होता है कि अंकों का योग किससे विभाज्य हो जाए, अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य। तो यहाँ देखिए 3 और 3 6 और 6 12, तो 3 के पहाड़े में 12 आता तो इसलिए ये तो हो जाएगा। अगला और देख लो 3 और 3 6 और 7 13, तो ये नहीं होता। तो आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। यहां से आप 7 का भी नियम देख के कर सकते हो क्योंकि 14 को वही संख्या डिवाइड करती है 2 और 7, तो आप 7 का भी नियम लगा सकते हो। 7 का नियम मैंने पहली क्लास में अच्छे से कराया है, आप 7 का नियम लगाकर भी देख सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो अब की बार देखिए पीछे वाले में शेषफल था, अब की बार वाले में क्या दिया इसने, 9 जोड़ने पर, यानी सभी ऑप्शन में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 9, और फिर यहाँ से आपको 1 2 से लेकर 11 का कोई भी एक संख्या के अंदर देख लेना और फिर वहां से वो देख लो कौन से ऑप्शन पे सूट कर रहा है। तो देखिए सभी में हम 9 जोड़ देते हैं दोस्तों। सभी में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 471 हो जाएगा। इसमें अगर आप 9 जोड़ते हो तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 6 और 8। अगर आप यहाँ पर सी ऑप्शन में 9 जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 9 जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, 984 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे दोस्तों आपको कौन कौन से नियम दिखाई दे रहे हैं। 54 में कौन दे रहा है, 9 भी दे रहा है। 32 में भी देख सकते हो आप, 24 में भी देख सकते हो। तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या 9 का नियम देख लो कौन से ऑप्शन पे लग रहा है। तो 9 का नियम क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर 9 का नियम तो ये होता है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 11 और 1 12, तो यहाँ पर 9 का नियम लागू नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए आप 10 और 8 18, यहाँ पर नियम 9 का लागू हो रहा है। और यहाँ पर देखोगे तो देखिए 8 और 8 16, यहाँ पर नहीं हो रहा। यहाँ पर देखोगे तो 12 और 9 21, यहाँ पर भी नहीं हो रहा। तो यानी आपके एक ऑप्शन पे मात्र पे 9 का नियम लागू हो रहा। 9 का इसलिए लगाया कि देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 6 54 होते हैं, 9 और 6 का। और यहाँ 36 में भी आता 9 गुणा 4, तो यहाँ पर भी 9 का नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ पर हमने 9 का नियम, हमें अच्छे से पता है कि 9 का नियम ये होता है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो हमने देखा ए बी सी डी में 9 जोड़ने के बाद किस में 9 का नियम विभाज्य है, तो वो ऑप्शन है बी में। तो इसी के साथ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो देखिए आप 2 तरीके से निकाल सकते हो इसको। क्या तो आप ऐसा ऑप्शन देख लो जो सीधा 7 से पूर्णतः विभाजित हो। गुणज का मतलब होता है कि अगर उसमें 7 का भाग दोगे ना तो शेषफल क्या आएगा, 0। या फिर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ऑप्शन में से 4 घटा सकते हो और फिर देख लो यहाँ पर 9 का नियम या 3 या 5 का नियम कौन कौन से ऑप्शन पे लगता है। तो देखिए मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। पहले 7 का गुणज देख लो दोस्तों। 7 का 74 नहीं होता, 94 होता है क्या, नहीं होता 7 का। ये देख लो दोस्तों, ये होता है क्या होता है, इकाई अंक का डबल करो, आगे वाली संख्या में से घटा दो। तो इसका डबल करोगे तो 8, 18 में से 8 घटाओगे तो दोस्तों देखिए 10, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अगर 4 का डबल करोगे 8, अगर 36 में से 8 घटाते हो तो देखिए दोस्तों कितने बचते हैं, तो आप बोलोगे सर 28 बचते हैं। तो 28 7 चुके 28 होता है, यानी इसलिए हमारा ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं हमारा दूसरा नियम लगाकर। दूसरा नियम लगा के देखें तो देखिए आपका राइट आंसर बनता है क्या, कि हम सभी ऑप्शन में से 4 4 घटा के देख लेते हैं। तो 4 4 घटा के देखते हैं तो देखिए 4 घटाया तो क्या आ गया 70, इसमें से 4 घटाए तो क्या जाएगा 90, और इसमें से 4 घटाओगे तो क्या जाएगा 180, और इसमें से 4 घटाओगे तो क्या जाएगा 360। तो देखिए
आपका 70 6 से नहीं कटता, यानी आप यहाँ 9 का नियम लगा के देखोगे तो 9 का नियम इन तीनों पे लग रहा है, तो 6 से 70 नहीं कटेगा, 9 से भी 70 नहीं कटेगा, 15 से भी, और 6 9 15 और 18 से 90 कटता है दोस्तों। पर ये 94, ये देखो 7 का गुणज है क्या, ये नहीं है। तो यहाँ से 180 देखोगे, 180 अगर 90 6 9 15 18 से कट रहा तो 180 भी कटेगा, पर 184 यहाँ पर भी नहीं है 7 का गुणज। तो बच गया क्या आपका ऑप्शन डी बच गया, और इसी क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका ऑप्शन डी बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा आज की क्लास का दोस्तों, कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने में प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे, परंतु वह 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो आपको बताना है कि वो 9 से भाग देने पर तो शेष 0 बचे, और 5 6 7 और 8 से भाग देने पर शेष कितना बचे, 3 बचे। तो पिछले क्वेश्चन की तरह आप देख लो दोस्तों, पहले 9 ऐसी वो संख्या देख लो जो 9 से पूर्णतः विभाजित होती हो। तो 9 का नियम यहाँ पर लगाओगे तो देखिए 7 7 14 7 3 21, 9 के पहाड़े में 21 नहीं आता, क्योंकि इन सभी संख्याओं का सम कितना आ रहा है, इन सभी संख्याओं का सम कितना आ रहा है दोस्तों, 21 आ रहा है, जो 21 9 के पहाड़े में नहीं आता। यहाँ से देखोगे 7 और 3 10 और 8 18, 18 तो आता है, देखते हैं हमारा ये ऑप्शन बनता है या आगे और भी ऐसा ऑप्शन है जो 9 से पूर्णतः विभक्त भी है। तो यहाँ से देखोगे देखिए 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं बनता। तो यहाँ से देखोगे देखिए 3 और 3 6, 6 6 12 और 3 15, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनता, मात्र आपका ये ऑप्शन बनता है, यही आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपने, मैं उम्मीद करके बताता हूँ आपको पूरी, कि आपने ऐसे मेथड से न किसी बुक में आज तक पढ़ा होगा, और न किसी यूट्यूब पे सर ने किसी ने भी ऐसे पढ़ाया होगा कि एलसीएम के ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे 2 से लेकर 11 के विभाजन नियम से भी निकाल सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बन जाता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। 8 9 12 15 से, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 से देखोगे ना, तो 15 का नियम है 3 और 5, 3 और 5, तो 5 का नियम यही होता है दोस्तों, आपको याद रखना, कोई भी संख्या का इकाई अंक, कोई भी संख्या का इकाई अंक क्या तो 0 या 5 हो। अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या बोली है इसने, यानी 8 9 12 15 से भाग देने पर वो एक शेष भी छोड़ती है। तो आप सभी ऑप्शनों में से एक घटा दो, तो देखिए यहाँ से 178 और यहाँ से एक घटाओगे तो 180 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आप एक घटाओगे तो 358 आ जाएगा, और आप यहाँ से एक घटाओगे तो क्या जाएगा 360 आ जाएगा। अब आप देखिए दोस्तों कि किस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 नहीं है। 0 5 हमने किस लिए देखा, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर की संख्या में हमारा 15 है, 15 उसी संख्या को डिवाइड करेगा जिसका इकाई अंक क्या तो 0 होगा या 5 होगा। तो देखिए आपका ए ऑप्शन का 178 है जो नहीं होगा, और आपका ऑप्शन सी 358 है, ये भी नहीं होगा। तो आपके दो ऑप्शन बचे हैं बी और डी, जिनका इकाई अंक 0 है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या देखना है कि 8 से 180 डिवाइड होता है क्या, 9 से 180 होता है क्या, 8 का क्या होता है कि 8 का नियम देखो दोस्तों, 8 का नियम क्या होता है, 8 का नियम यही होता है कि अंतिम तीन अंक किससे डिवाइड हो, 8 से। तो 8 से इसको देके देखोगे तो देखिए दोस्तों 8 दूनी 16, बच गया 2 20, यानी ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो क्या होगा आपका ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी कितना 360, 360 में अगर आप 8 का भाग देखो, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, यानी 45 गुना अगर 8 करते हो तो ये 360 होते हैं। तो यहाँ से 12 3 36, ये भी हो जाएगा, 9 चौके 36 और 15 दूनी 30, 15 चौके 60, यानी आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कैसे इजी लग रहे हैं, अगर आपने 2 से लेकर 11 तक के विभाजन नियम आते हैं। तो अगर 2 से 11 तक के विभाजन नियम आते हैं तो मात्र 5 सेकंड का खेल बनता है ये क्वेश्चन होगा, मात्र 5 सेकंड में आसानी से निकाल सकते हो ऊपर वाली संख्याओं के देखकर। तो ये आ गई दोस्तों आज की हमारी क्लास की अंतिम स्लाइड। थैंक यू के साथ उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आज के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे से किए भी होंगे। अगर दोस्तों आपने, मैं फिर बोल रहा हूँ, 2 से 11 तक के नियम अगर याद नहीं किए हैं
तो आज की हमारी एलसीएम एंड एचसीएफ की पहली क्लास जरूर देख लें। उसमें 2 से लेकर 11 तक के नियम अच्छे से पढ़ाए गए हैं। अगर दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। और चैनल को अभी तक स्टडी विथ यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। मिलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की 5th क्लास में बहुत जल्द अच्छे अच्छे क्वेश्चन और एक अच्छी सी ट्रिक के साथ। तो इतने अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।